हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये पार्ट 6 है, यानी क्लास 6 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है सेल्स भाग के अंदर जो इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट ये सारे बटन हैं, इन सभी के बारे में पूरा कंप्लीट सीखने वाले हैं। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट ये जो 3 बटन है ना, इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन्हीं का किया जाता है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इन सभी बटन का आखिर यूज़ क्या है और कैसे हम लोग जो है इन्हें इस्तेमाल करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो देरी क्यों कर रहे हो, सब्सक्राइब करो यार, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो यहाँ पर मैंने MS एक्सेल को चालू कर लिया है और होम टैब में ये जो सेल्स वाला भाग है, इसके अंदर जो इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट ये जो तीनों बटन के अंदर ये जो सारे बटन दिए गए हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में सीखेंगे। अगर आपने जो है एक्सेल के पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, यानी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। उनका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप आसानी से उन सभी को भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसर्ट बटन में ये जो बटन दिए गए हैं, आखिर इनका काम क्या है और इन्हें हम अपने एक्सेल में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इंसर्ट बटन में ये जो सबसे पहला बटन है इंसर्ट सेल्स का, तो इसका इस्तेमाल करके आप जो है अपनी एक्सेल की सीट में कोई भी सेल को इंसर्ट करा सकते हो। और दूसरे बटन का इस्तेमाल करके कोई भी शीट में जो है रो इंसर्ट करा सकते हो। और तीसरे बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपनी सीट में कोई भी कॉलम को इंसर्ट करा सकते हो। और अगर आपको जो है पूरी सीट ही नई इंसर्ट करानी है तो आप इंसर्ट सीट पर क्लिक करके नई सीट को ही इंसर्ट करा सकते हो। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है हम लोग कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं। देखिए ये मार्च वाले पे मैंने क्लिक किया है, मार्च वाले कॉलम में, और मुझे जो है ये मार्च वाला कॉलम की जगह पर एक और कॉलम चाहिए जहाँ पर मैं कुछ और डाटा मान लीजिए टाइप करना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई ऐसा डाटा बनाया है जिसमें आपको बीच में ही एक कॉलम की ज़रूरत पड़ गई। जैसे कि ये देखिए मैंने शीट 3 में एक मान लीजिए ये डाटा बनाया है और मुझे नाम के आगे फादर नेम का एक कॉलम चाहिए, जबकि यहाँ पर मैंने ID नंबर लिख दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नाम के आगे मुझे यहाँ पर जो है फादर नेम का एक कॉलम बनाना है, तो मैं इस पर बस क्लिक कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर आऊँगा और इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कर दूँगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखोगे यहाँ पर एक जो है एक नया कॉलम जो है इंसर्ट हो जाएगा और ये जो पहले वाला कॉलम यहाँ था ये राइट साइड में चला जाएगा। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर जो है फादर्स नेम लिख करके इन सभी के पिताजी का नाम यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। ठीक इसी तरीके से अगर जो है मुझे रो इंसर्ट करानी है, मान लीजिए मोहन के नीचे मुझे एक और व्यक्ति का नाम लिखना था, तो मैं क्या करूँगा, सुमन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, इसी के ऊपर मुझे लिखना है मोहन के नीचे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करूँगा, तो देखोगे मोहन के ठीक नीचे एक रो यहाँ पर पूरी इंसर्ट हो चुकी है और मैं कोई भी यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर नाम टाइप कर दूँगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मुझे जो है यहाँ पर कोई सेल इंसर्ट करानी हो, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और अगर मैं सेल यहाँ पर कोई इंसर्ट कराना चाहता हूँ, यानी इस सेल को नीचे की साइड में ला करके यहाँ एक नई सेल लाना चाहता हूँ, तब ये पहला वाला बटन काम करता है इंसर्ट सेल का। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा जहाँ पर मुझे सेल को इंसर्ट कराना है। इसके बाद इंसर्ट सेल पर क्लिक करूँगा और इसके बाद ये पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल टू डाउन, यानी ये वाली शिफ्ट जो सेल है उसको आप नीचे की साइड में शिफ्ट करना चाहते हो तो इस पर रहने दीजिए। अगर आप जो है इसको राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हो तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसे डाउन पे ही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे मैं डाउन पे क्लिक करूँगा तो देखोगे ये वाला हमारा जो इस सेल में डाटा था वो नीचे की साइड में चला गया है और यहाँ पर एक नई सेल इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यही काम है यहाँ पर इंसर्ट सेल, रो और कॉलम का। और यहाँ पर इंसर्ट सीट का मतलब ये है कि एक नई सीट आप इंसर्ट करा दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल 4 सीट है और मैं जैसे ही इंसर्ट सीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो एक नई सीट यहाँ पर इंसर्ट हो गई है, 5वीं सीट। ठीक है, और यहीं पर जो है इंसर्ट सीट वाला हमने पूरा जो है यहाँ पर कवर कर लिया है।
अब बात करते हैं डिलीट वाले बटन में। ये जो बटन दिए गए हैं आखिर इनका काम क्या है और कैसे जो है इन्हें इस्तेमाल करना है। ये सारे बटन जो है यहाँ पर मिलेंगे, जैसे सेल, रो, कॉलम और सीट। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें डिलीट करने का ऑप्शन है और इसमें इंसर्ट करने का ऑप्शन था। यानी इस बटन से आप कोई भी कॉलम, कोई भी रो, कोई भी सेल, कोई भी सीट को इंसर्ट कराओगे, जोड़ोगे और इस बटन से आप डिलीट करोगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये शीट 5 जो है हमने जो इंसर्ट कराई थी, इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट शीट पर मैं क्लिक कर दूँगा। बस देखिए वो शीट हमारी जो है डिलीट हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से ये जो हमने यहाँ पर सेल को जो है इंसर्ट कराया है, अगर वो सेल ही हमें डिलीट करनी है तो हम जो है इस सेल पर क्लिक रहने देंगे जो हमको सेल डिलीट करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को डिलीट करो, जो भी सेल आप डिलीट करना चाहते हो बस उस पर सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आइए, डिलीट सेल पर क्लिक करिए और ये देखिए शिफ्ट सेल अप और लेफ़्ट के बोल रहा है, तो हम इसे अप रहने देते हैं और ओके करते हैं। अप करोगे तो ये वाला डाटा ऊपर की साइड में चला जाएगा। अभी मैं कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक डाटा हमारा नीचे की साइड में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है एक नया सेल इंसर्ट कराया है। जब हम इस सेल को डिलीट कर देंगे तो ये डाटा ऊपर की साइड में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर शिफ्ट सेल अप पे क्लिक रहने देता हूँ। यानी ये हमारी सेल जो है अब ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगी और इसको मैं ओके करूँगा तो देखोगे नीचे की साइड से गायब होकर के ऊपर में वो शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ पर ये जो सेल था ना वो डिलीट हो गया है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो कॉलम पे जिस भी कॉलम को आपको डिलीट करना है, इसे डिलीट करना है, इसे किसको भी डिलीट करना है, बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करिए, वो कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जिस रो को आप डिलीट करना चाहते हो रो पे आइए, उसको जो है यहाँ पर रो सेलेक्ट करने के बाद कोई भी रो डिलीट करना हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आके डिलीट शीट रो पर क्लिक कर दीजिए। उस शीट में से जो है रो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो इंसर्ट वाले में ये जो बटन दिए गए थे इनके बारे में हमने कंप्लीट सीख लिया है और यहाँ पर ये जो डिलीट वाले बटन थे इनके बारे में हमने कंप्लीट सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक आप ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेट बटन में ये जो बटन दिए गए हैं आखिर इनका क्या काम है। तो सबसे पहला ये जो बटन है रो हाइट, तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने ये जो रो है उसकी हाइट को बढ़ा सकते हो जितना मर्जी चाहे उतना अकॉर्डिंग। वैसे तो आप देखिए या इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो, इस तरीके से लाइए, इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इस तरीके से एक साथ ही सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर भी आ करके रो हाइट पे क्लिक करिए। जितना आपको बढ़ाना है, अभी इसका हाइट जो है 15 है, अगर आप जो है इसको 30 कर देते हो, 30 करने के बाद आप इसको ओके करोगे तो देखोगे ऑटोमेटिक आपके रो का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप जो है फॉर्मेट वाले में रो हाइट बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी में दिया है ऑटो फिट रो हाइट, यानी अपने आप जो है रो की हाइट फिट हो जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक पहले जैसा कंप्लीट हो जाएगा। इसी में जो है एक और बटन दिया है कॉलम विड्थ की। अगर आप जो है अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो आप यहाँ से जो है बढ़ा घटा सकते हो। तो जिन भी कॉलम की आपको विड्थ बढ़ानी है उन कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इतना ही 3 में ही करके आपको दिखाता हूँ, 3 का करेंगे, 1 का नहीं करेंगे। ठीक है। 3 कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इनकी विड्थ मैं बढ़ाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा फॉर्मेट पे और कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दूँगा। जितना आपको बढ़ाना है यहाँ पर आपको टाइप करना है। मैं यहाँ पर 10 टाइप कर देता हूँ। 10 मैंने टाइप किया। मैं जैसे ही ओके करूँगा तो देखोगे थोड़ा सा साइज़ बढ़ा है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ और इस बार 10 से ऊपर हम 20 टाइप कर देते हैं। कितना? 20। हमने जैसे 20 टाइप करके ओके किया तो देखिए अब जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो इसका साइज़ है वो 20 इन तीनों का साइज़ है और इसका साइज़ अलग है। साइज़ देखने के लिए आप यहाँ पर आइए और कॉलम विड्थ पे क्लिक करोगे तो देखिए इसका जो साइज़ है वो 8.43 है इस वाले कॉलम का साइज़, लेकिन इसका जो साइज़ है और इसका वो जो है 20 है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं चलता हूँ कॉलम विड्थ पे, ये देखिए 20 है। ठीक है। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है कॉलम की विड्थ को जो है बढ़ा घटा भी सकते हो। थोड़ा सा कम करो, मतलब वहाँ पर थोड़ा कम टाइप करोगे, जैसे ये 8 टाइप था, अगर आप जो है 4 टाइप कर दोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ के बारे में। तो इस पर क्लिक करके ऑटोमेटिक जो है फिट हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर जा करके ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दूँगा तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। अपने आप जो है जितना
कॉलम का ये जो आपका इसमें डाटा रहेगा उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक ये अगला बटन दिया है डिफ़ॉल्ट विड्थ का मतलब ये है कि जितना पहले विड्थ था इसका चौड़ाई बिल्कुल उतना ही हो जाएगा। बस आपको जो है इन्हें सेलेक्ट करना होगा, जितने भी कॉलम का आप जो है विड्थ को डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो। इसके बाद जो है यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद जो है डिफ़ॉल्ट विड्थ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जो है इस पर क्लिक कर दोगे तो ये इस तरीके से जो है डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। इसी में जो है अगला बटन दिया है हाइड अनहाइड का, तो इस बटन का इस्तेमाल करके इसमें जो है आप रो को हाइड कर सकते हो, कॉलम को हाइड कर सकते हो, शीट को हाइड कर सकते हो और जो आपने रो को हाइड किया है उसको अनहाइड कर सकते हो, कॉलम को अनहाइड कर सकते हो और शीट को अनहाइड कर सकते हो। कैसे इसको अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है रो को हाइड करके देखते हैं और अनहाइड करके देखते हैं। तो मान लीजिए 4 से लेकर के मैं 12 तक रो को हाइड करना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मैं जो है इनको सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर हाइड अनहाइड पे क्लिक करके हाइड रो पर क्लिक कर दूँगा। तो देखोगे 4 से लेकर के 12 तक हमारी रो थी वो हाइड हो चुकी है। अगर आप जो है इसे वापस दोबारा से लाना चाहते हैं तो अब जो है आपको पूरा डाटा इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा। पूरा डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपको ध्यान देना है पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आना है हाइड अनहाइड पे क्लिक करना है और अनहाइड रो पर क्लिक करना है। जब आप अनहाइड रो पर क्लिक करोगे तो देखोगे 4 से लेकर के 12 तक जो डाटा हमने हाइड किया था, जो रो, वो हमारी यहाँ पर अनहाइड हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से अगर आप नेम और आईडी नंबर का कॉलम को हाइड करना चाहते हो, यानी ये कॉलम आपका हाइड हो जाए, तो आप इन्हें जो है सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे आइए, यहाँ पर हाइड अनहाइड पर क्लिक करिए और यहाँ पर हाइड कॉलम पर क्लिक करिए। तो देखोगे हमारा बीच वाला 2 जो नेम का था और आईडी का था कॉलम वो हाइड हो चुका है। अगर आप जो है दोबारा से उसे वापस लाना चाहते हो तो आपको पूरा डाटा इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फॉर्मेट पे जाना होगा, हाइड अनहाइड पे, और यहाँ पर जो है अनहाइड कॉलम पर क्लिक करना होगा। तो ये जो है अनहाइड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप जो है कोई सीट को हाइड करना चाहते हो, जैसे ये मैं सीट 4 है इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर के यहाँ पर और यहाँ पर जो है हाइड सीट पे क्लिक कर दूँगा। तो देखोगे हमारी सीट 4 थी जो वो हाइड हो चुकी है। अब जो है अगर आपको उस सीट को वापस दोबारा से लाना है तो आपको जो है फॉर्मेट पे क्लिक करना है, हाइड अनहाइड पे क्लिक करना है और अनहाइड सीट पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद देखोगे जितने भी आपने हाइड सीट की होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। उस सीट को सेलेक्ट करिए, ओके करिए। यहाँ पर देखोगे सीट जो है अनहाइड हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हाइड अनहाइड बटन में ये जो सारे बटन दिए गए हैं, इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं इसी में ये जो बटन दिया गया है रीनेम सीट के बारे में। तो किसी भी सीट का नाम अगर आपको बदलना है तो आप रीनेम सीट पर क्लिक करके बदल सकते हो। सबसे पहले जो है आपको उस सीट पर क्लिक करना होगा जिसका आप नाम रीनेम यानी बदलना चाहते हो। शीट पे क्लिक करके रखिए, यहाँ पर आइए फॉर्मेट पे, यहाँ पर आके रीनेम सीट पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप देखिए कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जो भी आप इस सीट का नाम रखना चाहते हो वो टाइप करने के बाद बस आप बाहर क्लिक कर दीजिए, तो देखोगे इस सीट का नाम वो हो जाएगा। दोबारा से आप चाहो तो इसे चेंज वगैरह कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी सीट का नाम बदल सकते हो। इसी में जो है अगला बटन दिया है मूव आर कॉपी शीट। अगर आप जो है इस सीट की कॉपी बनाना चाहते हो तो या फिर इसको मूव कराना चाहते हो आगे पीछे की साइड में, तो आप जो है इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम जो है इसकी कॉपी बना लेते हैं। हम जो है इस पर क्लिक करके रखेंगे, जिसकी भी सीट की कॉपी बनानी है, जिस भी सीट की, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है मूव आर कॉपी शीट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे तो देखोगे जो हमने इस नाम गुलाब नाम से यहाँ पर एक शीट का नाम बनाया था वही यहाँ पर हमारी सीट यहाँ पर भी कॉपी होकर के आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो इस सीट को यहाँ पर मूव भी कर सकते हो, यानी सीट 3 से पहले इसको मूव कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं जिस सीट को मूव करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करिए, यहाँ पर आइए और फिर से मूव आर कॉपी सीट पर क्लिक करिए। जिस सीट के बगल में आप इसे कॉपी करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करिए। जैसे मैं सीट 3 के बगल में ही इसे कॉपी करना चाहता हूँ,
तो जैसे मूव करना चाहता हूँ उसके बाद ओके कर दीजिए। तो देखिए शीट 3 से पहले जो है हमारा गुलाब शीट आ चुकी है, यानी ये शीट इधर मूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो इसको कॉपी कर सकते हो और इसको मूव इधर उधर कर सकते हो। इस शीट को अगर आपको डिलीट करना है तो इस पर राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो, राइट बटन क्लिक करके भी। और यहाँ का जो प्रोसेस था ये वाला, ये तो मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ पर अगला बटन आता है टैब कलर का बारे में। तो देखिए ये जो सीट है और ये जो सीट लिखी हुई है इसमें जो है कलर आप यहाँ से फिल कर सकते हो टैब कलर से, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर काफ़ी सारे कलर दिए गए हैं। जब मैं यहाँ पर इस तरीके से लेकर आ रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ठीक है नीचे साइड में सीट पर, तो देखोगे वहाँ पर कलर जो है ऑटोमेटिक फिल हो रहा है। तो मैं जिस भी कलर में क्लिक कर दूंगा वो वहाँ पर फिल हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर ये कलर फिल हो चुका है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से अपनी सीट में जो है कलर फिल कर सकते हो, ये नीचे की साइड में जहाँ पर ये लिखा हुआ है टैब, इसको बोलते हैं टैब कलर, ठीक है। अगला ये जो बटन है वो है प्रोटेक्ट सीट। इससे जो है आप अपनी सीट में पासवर्ड लगा सकते हो। ध्यान है आपको ये देना है कि लॉक सेल ये जो है हाईलाइट होना चाहिए। ये देखिए अभी हाईलाइट है, इसी तरीके से ये हाईलाइट होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर ही काम करते हैं। तो ये जब ये हाईलाइट होगा तभी ये प्रोटेक्ट सीट काम करेगा। तो जैसे अभी मैं अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो देख सकते हो मैं यहाँ पर चेंज कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस सीट पर लॉक लगा दूंगा तो कोई भी बंदा या फिर मैं खुद जब तक उस लॉक को खोल न दूँ तब तक इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं लॉक लगाने के लिए यहाँ पर आता हूँ और प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डाल देना है। मैं यहाँ पर एक 3 बार एक डाल रहा हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। फिर से जो है आपको उसी पासवर्ड को री एंटर करना है। मैं यहाँ पर एक 3 बार डाल दिया मैंने और ओके करिए। और अब जो है आप इस पर जो है कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। देखिए कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है, यानी अब जो है आप इस सीट में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, उसको कट वगैरह भी नहीं कर सकते। मैं इसको डिलीट करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये बोल रहा है कि सिर्फ आप इसे रीड कर सकते हो, इसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते हो। अगर हमें जो है इसके अंदर कुछ एडिटिंग या कुछ इसमें सही करना है तो फिर से हमें जो है इस सीट को जो है अनलॉक करना होगा। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि जब मैं इसमें सीट पे कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारे ऑप्शन भी अनहाइलाइटेड हैं, यानी ये सारे ऑप्शन भी काम नहीं कर रहे हैं। और वहीं मैं सीट 3 पे आ सकता हूँ, आऊँगा तो देखोगे ये सारे ऑप्शन काम कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमारी ये जो सीट है वो लॉक हो चुकी है। अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर फिर से आना है, फिर से जो है अनप्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करना है। यहाँ पर वो पासवर्ड डालना है जो आपने डाल करके सीट लॉक की थी। इसके बाद जो है ओके कर देना है। अब जो देखिए ऊपर वाले सारे ऑप्शन जो है हाईलाइट हो गए हैं। अब जो है जो भी आप इसमें करेक्शन करना चाहते हो वो आसानी से कर सकते हो। इसी में एक और बटन आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जो हमने ये नंबर वाले में जो जिन बटन्स के बारे में सीखा था वो बटन सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, काउंटिंग, डेट, टाइम, ये सारे मिल जाएंगे। अलाइनमेंट तो आपने सीखा ही होगा, जो रोटेट करते हैं यहाँ पर, और फ़ॉन्ट, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी सीख रखी है, ये सब मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगर आप जो है ये जो सीट में कलर डाले हो इसको हटाना चाहते हो तो आप फिर से जो है उसी सीट को सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आइए फॉर्मेट पे, यहाँ पर आइए टैब कलर पे और यहाँ पर आइए नो कलर कर दीजिए। जब आप नो कलर कर दोगे तो देखोगे उस सीट में अब जो है कलर नहीं है, बिल्कुल पहले जैसी वो सीट हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको होम टैब के सेल्स वाले भाग में ये जो बटन दिए गए हैं इनके बारे में पूरा कंप्लीट समझाया है आपको, एक एक जानकारी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है एडिटिंग भाग के बारे में सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।